सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी कंपनीज पूछती है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास एक इंटीजर एरे गिवन है एंड एरे एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करती है। एरे एलिमेंट्स जो है वो हाइट्स को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल हाइट्स को, या फिर अगर आप चाहो तो वर्टिकल बार्स समझ लो या फिर वर्टिकल बिल्डिंग समझ लो। तो ये कुछ क्वेश्चन होता है एंड हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, हम लोग को ये फाइंड करना होता है कि इसमें कितना जो है वाटर स्टोर हो सकता है। तो अगर इस एग्जांपल में हम लोग देखें तो इस एग्जांपल में ये सारे एरे एलिमेंट्स हम लोग के पास गिवन है। तो इसमें जो दोनों रेड बार्स है तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वाटर है वो स्टोर्ड है। एंड वो कितना है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे पहले वाले बार की जो हाइट है वो 8 यूनिट्स है एंड सेकंड वाले बार की जो हाइट है वो 7 यूनिट्स है। एंड इन दोनों बार्स के विड्थ कितनी है, इन दोनों बार के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 7 यूनिट्स की। आप लोग काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यूनिट्स का इनका विड्थ है एंड 7 यूनिट्स की मैक्सिमम हाइट है। तो कितना एरिया हो जाएगा, 7 × 7 49 यूनिट्स ऑफ एरिया जो है उतने एरिया में वाटर जो है वो स्टोर होगा। तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, 49 रिटर्न करना है। अच्छा, ये आप लोग के मन में डाउट आ सकता है, जैसे यहाँ पे 8 यूनिट्स ऑफ हाइट है तो 8 × 7 क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर से देखो, इधर से पानी फैल जाएगा। अगर 8 यूनिट्स ऑफ वाटर अगर स्टोर होगा तो इस साइड से कोई रोकने वाला नहीं है। इस बिल्डिंग की हाइट छोटी है तो वहाँ से क्या होगा, पानी फैल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट जो है वो 49 आ रहा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने इसी इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे, तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ब्रूट फोर्स हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग दो लूप लगा लें। हम लोग दो लूप लगा लें एंड कैसे हम लोग कर लें, यहाँ पे हम लोग आई को रख लें पहले में एंड दूसरे में हम लोग जे को यहाँ पे रख लें। एंड हम लोग क्या करें, हम लोग एक वेरिएबल ले लें, एक हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बना लें मैक्स एरिया। एंड इसमें हम लोग स्टोर करते हैं जहाँ एरिया निकाल निकाल के। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आई हमारा यहाँ पे है एंड जे यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की विड्थ जो है वो 1 यूनिट की है। एंड इन दोनों में यहाँ पे कितनी हाइट तक का जो पानी है वो स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 यूनिट तक का जो पानी है यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे मिनिमम, मिनिमम ऑफ किसका, ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे का। तो मिनिमम ले लेंगे कि इतना हाइट तक का जो वाटर है वहाँ पे स्टोर हो सकता है। एंड इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, विड्थ से। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, जे माइनस आई करके। तो इस फॉर्मूले से क्या करें, हम लोग एरिया निकालते जाएं एंड हम लोग क्या करें, मैक्सिमम एरिया यहाँ पे स्टोर करते जाएं कि जो भी मैक्सिमम एरिया होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा जे यहाँ आएगा तो भी यहाँ पे हम लोग सेम काम करें, विड्थ निकालें एंड हाइट से फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर एरिया निकाले एंड देन इससे कंपेयर करके स्टोर कर लें। तो इसी तरह करेंगे 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 गाइस। देन नेक्स्ट टाइम जब हमारा आई जो है यहाँ पे आ जाएगा तब हमारा जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग जे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे। तो इस तरह करके हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया कैलकुलेट करते रहेंगे। तो इस एल्गोरिथम के अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर इनसाइड फॉर। तो दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या होगा, ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट्स देखें तो कंस्ट्रेंट्स क्या है, 10⁻5 है। तो 10⁻5 है एंड इसमें अगर हम लोग ओ ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं तो 10⁻10 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो अपना एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये तो इसका ब्रूट फोर्स वे था गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब इसको हम लोग किसमें करेंगे, अब इसको हम लोग किसमें करेंगे, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करेंगे। तो उसको मैं दिखाता हूँ कि उसमें हम लोग कैसे करते हैं। इसको हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करेंगे गाइस। इसमें हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे रखेंगे किसको, यहाँ पे हम लोग रखेंगे लेफ्ट पॉइंटर एंड यहाँ पे हम लोग रखेंगे राइट पॉइंटर को। ठीक है, अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे मैं ना हाइट भी लिख देता हूँ, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 8 है, ये 6 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, नहीं ये भी 8 है, सॉरी ये भी 8 है, ये क्या है, ये 3 आई थिंक, एंड ये 7 है। हाँ, ताकि हम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये सारी हाइट्स अभी गिवन है। अभी हम अगर हम लोग करंट एरिया देखें हम लोगों का, तो करंट एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइट है एंड यहाँ पे 7 है। तो इन दोनों में से मिनिमम हाइट लेंगे तो इन दोनों का मिनिमम 1 आएगा। एंड 1 इंटू हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि कितना विड्थ है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये इंडेक्सिंग हो गई। तो 9 - 1 विच इज़ 8। तो 8 विड्थ है अभी एंड 1 जो है वो हाइट है। तो 8 × 1 अभी मैक्सिमम एरिया कितना है, अभी मैक्सिमम एरिया जो है वो 8 है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं मैक्सिमम एरिया एंड मैक्सिमम एरिया में अभी क्या स्टोर है, 8 स्टोर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टू पॉइंटर्स अप्रोच में आपको क्या बताएगा इस, हम लोग क्या करते हैं, या तो लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं या तो राइट को पीछे लाते हैं।
ये बेसिक सा फ्लो होता है किसका, टू पॉइंटर अप्रोच का। तो अब हमें बस ये फाइंड करना है कि एल को हम लोग बढ़ाएं कैसे और आर को हम लोग रिड्यूस कैसे करें। तो इसे अब देखना है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो अब देखो गाइज, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे कि दोनों में से, इन दोनों हाइट में से मिनिमम किसका हाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट हाइट जो है वो राइट हाइट से छोटा है, तब हम लोग क्या करेंगे, एल को प्लस प्लस करेंगे। एंड एल्स अगर ऐसा नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, आर को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि हम लोग करेंगे क्या। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, आखिर हमें ये क्यों आंसर ला के देगा। तो ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे गाइज, यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा जो राइट बार का हाइट है वो कितनी है, वो 7 यूनिट्स की है। एंड हमारे लेफ्ट बार की हाइट क्या है, 1 यूनिट की है। ठीक है, अभी मैक्सिमम कितना स्टोर्ड है यहाँ पे, अभी मैक्सिमम जो है वो 8 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है यहाँ पे फिल हो सकता है। एंड वो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया। अब देखो, अब क्या है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 7 है। तो छोटी किसकी हाइट हुई, छोटी हुई लेफ्ट हाइट। तो लेफ्ट हाइट छोटी हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, क्यों करेंगे गाइस, हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि जैसे कि यहाँ पे 7 यूनिट्स ऑफ हाइट है, अगर हम लोग इधर आए तो यहाँ पे हो सकता है कि 11 यूनिट्स ऑफ हाइट मिल जाए, या फिर लेट सपोज 100 यूनिट्स ऑफ 100 साइज की बिल्डिंग मिल जाए। तो फिर आप सोच सकते हो यहाँ पे 100 हो जाएगा एंड इसका वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा गाइस, क्योंकि हमें क्या पता है, हमारा जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक पानी स्टोर हो सकता है वो कितने यूनिट का है, वो 1 यूनिट का है। क्योंकि 1 यूनिट है उसकी लेफ्ट बाउंड्री, उसकी राइट बाउंड्री भले भी तुम कितनी बड़ी कर दो, यहाँ पे तुम कितना ही पानी ले आओ, यहाँ पे कितना ही पानी ले आओ, यहाँ से क्या होगा, ये पानी यहाँ से फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। यहाँ पे जितना भी पानी हो जाएगा, अगर 100 यूनिट्स ऑफ वाटर भी हो जाए ऊपर, तो भी यहाँ से ये क्या होगा, पानी जो है वो फैल जाएगा, क्योंकि पानी तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है जो छोटा होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि हम लोगों को आगे जो है इससे बड़ा बार मिल जाए। ये हो सकता है, क्योंकि ये तो अभी ऑलरेडी छोटा है ना। अगर इसको आगे ना बढ़ा के अगर हम लोग इस साइड से आगे बढ़ाए, तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटा है, 1 यूनिट का है। एंड विड्थ और घट रही है इधर से, ये समझो यहाँ पे बात कि इसकी हाइट जो है वो पहले से ही छोटी है, वो 1 यूनिट की है ना, वो 1 यूनिट की है। एंड और हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ भी घटाते जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ भी घटाते जा रहे हैं। तो विड्थ इन टू हाइट क्या होगा, वो हमेशा ही कम होगा, क्योंकि हाइट ऑलवेज पहले से ही छोटी है एंड विड्थ हम लोग और घटा रहे हैं। तो क्या होगा, वो एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मिनिमम होता है उसको हम लोग प्लस प्लस करते हैं, मीन्स उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ताकि हो सकता है कि आगे हमें इससे जो है बड़ा बार मिल जाए। तो ये बेसिक सा फ्लो था गाइस, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा ट्रेवर्स करते हैं और आगे। तो अभी क्या हो गया, अभी हमारा जो एरिया था वो कितने का आ गया, वो 8 का आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया, तो लेफ्ट यहाँ पे हो गया। अब इसकी हाइट है 8 एंड इसकी हाइट है 7। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी तुम्हारा 7 हो जाएगा इसका। एंड इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, मीन्स हमारा विड्थ कितना है, तो 9 - 2 विच इज़ 7। तो 7 × 7 जो है वो 49 हो जाएगा। एंड ये हमारे मैक्सिमम एरिया को बीट भी कर देगा, तो 49 हमारे मैक्सिमम एरिया में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सा हाइट बड़ा है। तो अब हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो इस बार लेफ्ट छोटा नहीं है, इस बार राइट वाला छोटा है। देन हम लोग क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस कर देंगे। तो राइट जो है यहाँ से उठ के, कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा राइट। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। अब हमारे इस बार की हाइट जो है वो 3 यूनिट्स की है एंड इस बार की हाइट जो है 8 यूनिट्स की है। एंड इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, तो 8 - 2 विच इज 6 एंड 6 इंटू मिनिमम ऑफ बोथ टू हाइट्स। तो मिनिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 6 × 3 = 18। तो 18 है, जो कि हमारे मैक्सिमम एरिया को बीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग करते जाएंगे गाइस। मैं पूरा ट्रेवर्स करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। तो यही बेसिक सा फ्लो है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करते हैं। एंड जो भी हमें मिनिमम दिखता है कि जो भी हाइट मिनिमम है आइदर ऑफ लेफ्ट और राइट, उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि हम लोगों को आगे चल के इससे बड़ी हाइट मिल जाए। तो ये बेसिक सा फ्लो होता है गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको मैं कोड कर देता हूँ एंड आई होप कि इसका डिस्कशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट ले लेंगे 0 पे एंड राइट हम लोग कहाँ पे ले लेंगे, हाइट डॉट लेंथ -1 पे। हाइट डॉट लेंथ, अच्छा इसको हम लोग n पे ले लेते हैं। एक काम करते हैं, बार बार हम लोग को हाइट डॉट लेंथ ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग r ले लेंगे, क्या ले लेंगे, n-1 पे। ठीक है, ये हो गया। एक लूप चलाएंगे हम लोग कब तक, वाइल लेफ्ट इज लेस देन r। जब तक लेफ्ट जो है छोटा है राइट से, तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हाइट निकाल लेंगे। तो LH हम लोग निकाल लेंगे कैसे, हाइट ऑफ एरे में L जो हम लोग कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हाइट आ जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे पास राइट हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ R करके।
तो अभी हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट आ गया। हम लोग हाइट निकाल लेंगे जिससे हम लोग को मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो कैसे आएगा, हम लोग कर लेंगे मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट। तो इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो हाइट आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया। एरिया कैसे निकाल लेंगे हम लोग, हाइट इंटू विड्थ। तो विड्थ कैसे हम लोग का आ जाएगा गाइस, विड्थ आ जाएगा एल माइनस आर करके। तो एल माइनस आर कर देंगे तो हम लोग के पास विड्थ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को एक मैक्स एरिया लेना होगा जिसको कि हम लोग अपडेट करेंगे एंड लास्ट में हम लोग उसको रिटर्न भी करेंगे। तो मैक्स एरिया इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, यस मिन वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम फाइंड करना है ना। तो मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्स एरिया में इंटीजर डॉट मिन वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। एंड हम लोग फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे मैक्स एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, मैक्सिमम ले लेंगे किस में से, मैक्स एरिया में से एंड एरिया में से। तो जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट हाइट जो है राइट हाइट से छोटा है तब क्या करो, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो, एल्स क्या कर दो, एल्स राइट हाइट को माइनस माइनस कर दो, मीन्स राइट को माइनस माइनस कर दो। तो ये सिंपल सा फ्लो था गाइस। लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्स एरिया को। तो ये काफ़ी सिंपल सा फ्लो था एंड आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एरर आ गया, हाइट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे हाइट नहीं होगा गाइस, इसको एच ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हाइट नाम का तो हमारे पास एरे ही है। तो इसको हम लोग एच ले लेते हैं, तो एच से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आई थिंक कि हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। तो वो कंपाइल हो रहा है गाइस सक्सेसफुली। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है गाइस। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी कंपनीज में पूछा जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सिंपली एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरे एरे में। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अच्छा, एक और अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। हम लोगों ने एरेज कंप्लीट कर लिया। एरेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने, जो कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो यही अपडेट था गाइस। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।